हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, वो आपके पर्सन और थर्ड पर्सन का रिलेशन इस टाइम पर कैसा है, या करंट फीलिंग आपके पर्सन और थर्ड पर्सन का जो रिलेशन है इस टाइम पर क्या हो रहा है, उनकी सिचुएशन क्या है, तो वही देखेंगे आज हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड मैंने यहाँ पर सफल कर लिए हैं। देखते हैं कि इस टाइम पर उनकी जो सिचुएशन है थर्ड पर्सन के साथ। आप इस रीडिंग के लिए ये भी कह सकते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन और काफ़ी करंट सिचुएशन पता चल जाएगी आपको इस रीडिंग में कि थर्ड पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है, और दूसरा उन दोनों के बीच में इस टाइम क्या रिलेशन हुआ है, या उन दोनों के बीच में क्या चीज़ हो रही है इस टाइम पर क्या है, वही देखेंगे आज हम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कार्ड में सफल कर लूँ ताकि करेक्ट आंसर जो है वो मिल जाए। चलो ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, और देखते हैं जजमेंट। ठीक है, टू ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, फाइव ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, सारे कार्ड आ गए हैं गाइस। दो तीन कार्ड और चाहिए बस। ठीक है, दो तीन सारे कार्ड आ चुके हैं हमारे पास, केवल 2 से 3 कार्ड और चाहिए, यानी कि 2-3 कार्ड्स ओनली। ठीक है, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक 1 कार्ड्स में। ठीक है, ओनली 1 कार्ड्स, only 1 cards, only 1 cards, only 1 cards, only 1 cards, only 1 cards. I want only 1 cards, only 1 cards. Okay, 5 of cups. बहुत एनर्जी लो आ रही है गाइस, बहुत ज़्यादा, बहुत सैड एनर्जी आ रही है इस टाइम। सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा, क्या बताऊँ मैं, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन पे इस टाइम सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पर्सनली बिल्कुल अपना रिलेशन जो भी डिटेल्स के साथ चेक करवानी है, लव, करियर, फाइनेंस या थर्ड पर्सन सिचुएशन, करंट फीलिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, मेरी जो रीडिंग होती है वो चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको रीडिंग करवाना है मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। लव एंड रिलेशनशिप के पास जो ई बुक है, अगर आपको चाहिए रीजनेबल प्राइस में, तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा पर्सनल रीडिंग के लिए और किस चीज़ के लिए, ई बुक के लिए। ठीक है, तो चलिए मैंने कार्ड फटाफट ले लिए हैं बातें करते करते, और
मैं आपको दिखाती हूँ कुछ चीज़ें ऐसी कि जो पर्सन है उनकी एनर्जी कितनी ज़्यादा लो आ रही है इस टाइम पर। सिचुएशन जो है उनकी पूरी जो है वो डिस्टर्ब आ रही है इस टाइम पर। ये देखिए, ये देखिए एंड ये देखिए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि देखिए चेंज आता है जब किसी की लाइफ में, यानी कि बहुत ज़्यादा चेंज आया हुआ है आपके पर्सन की इस टाइम की जो करंट सिचुएशन आ रही है। उनका जो रिलेशन है, उनके रिलेशन में एक चेंज आया हुआ है और वो चेंज जो है वो उनके रिलेशन के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ कि चेंज कैसा हो, चेंज पॉजिटिव होता है तो चीज़ें जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं, और जब चेंज नेगेटिव होता है तो चीज़ें क्या होना शुरू हो जाती है, नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की और थर्ड पर्सन की दिखाई दे रही है कि चेंज आया तो है बट चेंज जो है वो नेगेटिव पॉइंट में आया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और उस चेंज की वजह से जो है दोनों में काफ़ी ज़्यादा तकरार हो रही है, काफ़ी ज़्यादा तकरार हो रही है। चीज़ मैं और बताऊँ, तकरार का जो मेन रीज़न हो रहा है वो फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है। शायद हो सकता है कि थर्ड पर्सन को मनी चाहिए हो, बहुत ज़्यादा, मोर एंड मोर मनी, और आपका जो पर्सन है वो इस टाइम पर हो सकता है कि मनी को या तो यहाँ पर ये हो सकता है कि देखिए मनी का तो है, क्योंकि यहाँ पर जो भी टेंशन हो रही है वो 2-3 टाइप की चीज़ों में, मतलब उनको टेंशन हो रही है। मतलब दोनों की जो रिलेशन ख़राब हो रहा है उसके 2 से 3 रीज़न है। ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है, मतलब बहुत सारी एनर्जी जो है वो मेरे पास आने लगती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप पर्सनली करवाते हो तो क्या होता है कि आपकी ही पूरी एनर्जी आएगी, बट कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारी। तो यहाँ पर देखिए 2-3 रीज़न मेरे पास है, वो क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ कि उनकी जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो किस किस रीज़न से हो रही है। देखिए सबसे पहला जो रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है वो फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा मनी जो है वो चाहते हो, या बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड हो कि भाई मेरी ये डिमांड पूरी करो, मेरी ये सिचुएशन है, मेरी ये पूरी करो, मेरी वो करो। तो शायद आपका जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है। दूसरी चीज़, फिज़िकल कुछ प्रॉब्लम्स इशू आ गए हैं। ठीक है, यानी कि आपके पर्सन की शायद हेल्थ में कुछ इशू आ रहे हैं, हेल्थ इशू हो रहे हैं, या फिर क्योंकि देखिए टेंशन तो हो रही है आपके पर्सन को। देखिए ये वाली जो एनर्जी आ रही है 5 ऑफ कप्स की, और हेल्थ इशू हो गए हो कि भाई बहुत ज़्यादा हेल्थ उनकी डाउन होती जा रही हो, वो हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हो इन सब चीज़ों के बीच में, और हेल्थ इशू हो गए। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि जो थर्ड पर्सन है उनका या तो पास्ट का कोई रिलेशन वापस आ गया है उनकी लाइफ में, या फिर कोई और रिलेशन उनकी लाइफ में बन रहा है, तो उस वजह से भी उनके बीच में जो है वो डिस्टेंस आया हुआ है। ये चीज़ जो है वो बहुत मायने है कि उनका या तो पास्ट का रिलेशन उनकी लाइफ में आ गया है, या फिर कोई अदर पर्सन उनकी लाइफ में आ गया है, जिसकी वजह से भी उनका जो रिलेशन है इस टाइम पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, यानी कि पूरी तरीके से लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को ब्लेम करना, और एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना, या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करना, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके रिलेशन में एक डिस्टेंस को लेकर आ रही है। ठीक है, तो ये जो चेंज आया हुआ है उनकी लाइफ में, यानी कि थर्ड पर्सन और आपके पर्सन की लाइफ में जो चेंज आया हुआ है वो निगेटिव चेंज मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना एक ब्लैक, यहाँ पर ये नेगेटिव चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। वो जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, जो एनर्जी मैं चीज़ देख पा रही हूँ, वो शायद आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन मुझे जो एनर्जी मिल रही है इस कार्ड के अंदर वो निगेटिव एनर्जी मिल रही है। तो यानी कि उनकी लाइफ में, उनके रिलेशन में निगेटिव चेंज आ गया है। और जब किसी के रिलेशन में निगेटिव चेंज आता है, क्योंकि चेंज होती रहती है, एनर्जी जो होती है ना वो चेंज होती रहती है। ठीक है, वो चीज़ें आप समझ लीजिए ऐसे कि एनर्जी चेंज होती रहती है, और इस टाइम जो जिस एनर्जी में वो है वो एनर्जी निगेटिव है। ठीक है, और निगेटिव एनर्जी में जब कुछ भी होता है, कोई भी रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन वहाँ पर डिस्टेंस में आने लगता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। चाहे वो प्रॉब्लम्स चेंज होती है, और प्रॉब्लम्स के नाम भी चेंज हो जाते हैं, यानी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, कभी कभी हेल्थ इशू जैसे मुझे दिख रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई और ऐसा पर्सन आ गया हो जिससे वो उनके पर्सन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हो, यहाँ पर अलगाव की स्थिति आ रही है, मतलब वो दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस चाह रहे हो। तीसरी चीज़ मैं एक चीज़ और देख रही हूँ, तीसरी नहीं चौथी चीज़ मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा एक क्लेवर किस्म का इंसान है, एक क्लेवर ऐसा पर्सन है जो
अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मैं अभी इसलिए बता रही हूँ कि देखिए यहाँ पर जो भी ये पर्सन है वो इस टाइप का क्लेवर इंसान है, या ऐसा क्लेवर पर्सन है कि जो अपने कंट्रोल में करने के लिए भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपने मैजिक से या किसी भी चीज़ से इनको कंट्रोल में करने की कोशिश की है, जिससे भी इनका हेल्थ पर असर पड़ा हुआ है। ये चीज़ आप समझ रहे हो कि मतलब बहुत ज़्यादा ये जो पर्सन है इसने कंट्रोल में करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, उन्होंने मैजिक वगैरह किया है, जो भी किया हो, जिससे उनकी हेल्थ इशू होना शुरू हो गए हैं और उनकी जो माइंड है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। और जब किसी के मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तब वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, यानी कि हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पर। एक ऐसा पर्सन उनकी लाइफ में आया हुआ है जो पूरी तरीके से दिख रहे हो आप, ये कप देख रहे हो आप, ध्यान से देखिए। ये पूरा एक ऐसा मतलब मैजिक है या फिर एक ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रोल में, जिसको मतलब करके अपने रिलेशन को सुधारा जा सकता है। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका रिलेशन अगर डिस्टर्ब हो गया है और वो ऐसे ही सिचुएशन को क्रिएट करके या फिर कुछ ऐसे मैजिक करके, रेमेडीज़ का यूज़ करके अपने रिलेशन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, अपने रिलेशन को अपने वश में कर लेते हैं, फिर उनका रिलेशन ठीक हो जाता है, यानी कि पर्सन जो है उनके वश में हो जाता है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो सकता है कि ये प्रॉब्लम इसी क्रिएट कर रहा हो, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पर कंट्रोलिंग नेचर भी हो रहा है, जिसकी वजह से उनके हेल्थ इशू थोड़े आ रहे हैं। उसी चीज़ यहाँ पर लड़ाई झगड़े जैसे मैंने बोला बहुत ज़्यादा हो रहे हैं दोनों में, क्योंकि फाइनेंशियल का भी हो सकता है कि कुछ ऐसा हो लफड़ा की। उसी चीज़ में एक चीज़ और देख रही हूँ। देखिए ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी में जब आपके पर्सन आ रहे हैं तो इसका मतलब पूरी तरीके से वो पास्ट को सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस एनर्जी में जब कोई आता है ना, तब वो एक पूरी तरीके से कैसे रिलेशन में होता है कि जहाँ पर वो इस चीज़ का दुख मनाता है कि भाई मैं एक अच्छे खासे रिलेशन को तोड़कर मैं कहाँ आ गया, मैं किस रिलेशन में आ गया या किस रिलेशन में आ गई। तो ये चीज़ आप देखिए, ये एनर्जी पूरी तरीके से मिल रही है कि आप कुछ ऐसा छोड़ आए हो पीछे जिसका दुख है आपको, कोई ऐसा रिश्ता जो आपको लगता है कि वो रिलेशन जो है मेरे पास आ जाए, या वो रिलेशन मेरे से टूट गया है, तो उसका दुख होना या उसका पछतावा होना या उसका गिल्ट होना कि मैं सिचुएशन को, मैंने कैसी सिचुएशन अपने लिए क्रिएट कर ली। होता है ना, कभी कभी हम खुद से ही दुखी हो जाते हैं कि भाई मेरी वजह से तो ये सारी चीज़ें नहीं हुई, तो अपने को ब्लेम करना या अपने को, तो ये सिचुएशन में है ये पर्सन। दूसरी पास्ट की जैसे बात आई हुई है, तो यहाँ पर देखिए पास्ट का भी कार्ड है, तो आप पास्ट को देख रहे हो। ये कार्ड पूरी तरीके से 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, और बंदा जो है वो पास्ट को बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहा है। उसको शायद ऐसा लग रहा है कि मैं पास्ट में होता या पास्ट में जाता तो मेरी सिचुएशन आज ऐसी नहीं होती, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ इस टाइम उनकी जो सिचुएशन आ रही है वो बैड कंडीशन आ रही है, अच्छी सिचुएशन नहीं आ रही है, पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं है वो सिचुएशन। और ये चाहते कि सिचुएशन कंट्रोल में हो, और कंट्रोल में हो नहीं रही है, क्योंकि पर्सन जो है वो थोड़ा अलग किस्म का इंसान है वो। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मैंने जो भी इशू बताया आपको क्या क्या हो सकते हैं, कि इनकी लड़ाई की, इनकी फ़ाइट की जो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनको अलग कर रहे हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड भी है, तो कहीं ना कहीं अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, जिसका दिल दुखता है जजमेंट उसके साथ काउंट करता है। और फिर कर्मा का बहुत बड़ा हाथ होता है हर चीज़ में। कर्मा जैसे आप करोगे वैसे ही सिचुएशन क्रिएट होगी। तो अपने कर्मा हमेशा अच्छे करना चाहिए, अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए, बाकी तो यूनिवर्स खुद इन चीज़ों को देख लेगा। आप जैसे करोगे वैसा भरोगे। वाली सिचुएशन हो सकती है कि भाई इनके साथ भी कि शायद इन्होंने पास्ट में किसी का दिल दुखा दिया होगा, या पास्ट में किसी का दिल तोड़ दिया होगा किसी थर्ड पर्सन के लिए, और आज उस थर्ड पर्सन के साथ इनका रिलेशन वो है वो डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये सिचुएशन इनकी बन रही है इस टाइम। मैंने आपको पूरी बारीकी से समझा दिया छोटे सी टाइम में तो आप भी देखिएगा कि क्या सिचुएशन है। मैंने पूरी तरीके से मेरे को बता दिया। पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। बट यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, मेरे से ये वाली एनर्जी जो है वो बार बार कह रही है मुझे, ये वाली जो एनर्जी है, यानी कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा जब कोई इंसान करता है ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचता है कि मेरे से क्या गलती हो गई, या मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, तो ओवर थिंकिंग भी करता हुआ दिख रहा है, देखिए आप। और 4 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं शायद यूनिवर्स पर बहुत ध्यान देने लगे हैं, या यूनिवर्स पर बहुत ज़्यादा भरोसा आप करने लगे हैं। कि शायद एक बात ये भी होती है ना कि जब खुद से गलती हो जाती है किसी भी चीज़ से, या किसी और तीसरे की वजह से हम
कुछ ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं, चाहे अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से, बट मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो सिचुएशन में फिर इंसान गॉड को मानता है कि गॉड मुझसे जो गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करें और मुझे जो है वो आगे बढ़ाएं और मुझे ब्लेस दें। तो ये सिचुएशन भी कर रहे हैं कि गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगा है ये पर्सन इस टाइम पर, गॉड पर बहुत भरोसा करे। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट किया। कितना रेजोनेट किया प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। एंड टेक केयर, बाय बाय।